तो हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम आज 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ डील करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर कंपाइल किए गए हैं वो 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो विदाउट स्किपिंग आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और जितने भी क्वेश्चन 2026 के अंदर डेवलपमेंट चैप्टर से अगर आते हैं तो वो कहाँ से मिलेंगे, आपको इसी वीडियो के अंदर से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा देखना है। तो चलिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन टर्म्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला टर्म है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो देखिए ये क्या होता है, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेड डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रपोर्शन ऑफ 100 लिव चिल्ड्रंस बोर्न इन डेड पर्टिकुलर ईयर। सॉरी 100 नहीं 1000, ठीक है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई बच्चा अपनी एक साल मतलब 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले ही उसकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो बेटा उसको किसके अंदर कंसिडर किया जाता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के अंदर। जैसे समझो हम बेटा हमेशा 1000 के प्रोपोर्शन में लेते हैं। अगर 1000 टोटल बच्चे हैं, उनमें से अगर 10 बच्चे की क्या हुई, डेथ हो गई 1 वर्ष कंप्लीट करने से पहले, उसके जन्म से 1 वर्ष कंप्लीट करने से पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो बेटा ये 10 है, इसी को क्या बोला जाएगा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं लिटरेसी रेट की तरफ। इट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। बेसिकली 7 साल से अबव जो भी बच्चे और जो भी पॉपुलेशन हमारी इंडिया की, वो किसी एक भाषा में लिख सकती है और समझ सकती है उस भाषा को, तो उसे हम बोलते हैं क्या, लिटरेट। और बेटा वही हमारी क्या होगी, लिटरेसी रेट, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 40 एंड 50 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। बेसिकली नेट अटेंडेंस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली जो 14 से 15 वर्ष के जितने भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन्हीं को हमें क्या बोला जाता है, नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। अब चलते आगे, एक और टर्म है हमें जो पढ़ना है, पर कैपिटा इनकम। तो देखिए पर कैपिटा इनकम मींस एवरेज इनकम अर्न बाय अ पर्सन इन अ कंट्री। बेसिकली ये क्या होती है, पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम होती है किसकी, बाय अ पर्सन इन अ कंट्री। जैसे मान लो आपकी एक फैमिली है, आपकी फैमिली में जान लो एक छोटा सैंपल साइज ले लेते हैं। जैसे 20 रुपये आप कमाते हैं, 20 रुपये आपकी दीदी कमाती हैं, 20 रुपये आपके भाई कमाता है, 20 रुपये आपके पापा और 20 रुपये आपकी मम्मी कमाती है। तो देखो टोटल कितनी इनकम हो गई है, 100 इनकम हो गई। कितने लोग कमा रहे हैं, 5 लोग कमा रहे हैं। तो बेटा एवरेज इनकम क्या हुई आपकी घर की, 20 रुपीज़ ही तो हुई। इसी तरीके से बेटा हम कंट्री के निकालते हैं, ठीक है। इसी को बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। चलिए अब आगे मूव करते हैं। एक और टर्म जो देखने को मिला वो वैसे HDI। HDI क्या होता है आपका, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ मेजर डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। याद रखना बेटा कौन मेजर करता है HDI को, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ से सवाल आता है, ठीक है। टू कंपेयर द overall development and quality of life of people in different countries, ठीक है। It focuses not only on income but also on health and education, giving a more complete picture of development. Basically Human Development Index करता क्या है, ये to compare the overall development and quality of life of people in different countries। Basically देखो इसका ये 3 चीज़ों पर फोकस करता है, एक इनकम, एक हेल्थ और एक एजुकेशन। तो अगर किसी कंट्री के अंदर इनकम, हेल्थ और एजुकेशन अच्छी है तो वो देश कैसा होगा, डेवलप्ड देश होगा। और कंपेरेबल और कंट्रीज़ के मुकाबले अगर मान लो किसी देश के अंदर इनकम कम है, बेसिकली पर कैपिटा इनकम है और हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन बहुत लो लेवल की है, और किसी कंट्री में इनकम भी अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है और एजुकेशन भी अच्छी है, तो हम किस कंट्री को डेवलप मानेंगे, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें सबसे अच्छी होंगी, ठीक है। तो HDI का बेसिकली यही काम होता है। तो चलिए अब हम अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज टू मेजर द HDI। तो मैंने अभी बताया था लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बेसिकली यही हमारा क्या है, हेल्थ वाला है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम होता ही है, लिटरेसी रेट होता ही है, लेकिन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट थोड़ी बताया था, तो बेटा यही आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द HDI वैल्यूज लाइज बिटवीन, बेटा ये आपको याद रखना है, HDI की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। 0 से लेके आपकी 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है, 0 to 1। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ए रीजन विथ हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लो लिटरेसी एंड लो पर कैपिटा इनकम वुड फॉल अंडर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, लो लिटरेसी है और लो
क्या है, पर कैपिटा इनकम है। तो ऐसा देश कैसा हो सकता है बेटा, हाईली डेवलप्ड, नो, डेवलप्ड भी नहीं कह सकते थे, डेवलपिंग भी नहीं कह सकते, ये क्या हुआ, अंडर डेवलप्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है, लो हैं। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है। इनकम अलोन इज नॉट अ सफिशिएंट इंडिकेटर ऑफ अ डेवलपमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। लिटरेसी रेट मेजर एजुकेशनल अटेनमेंट, ये भी बात सही है। HDI मेजर्स ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी बताती बेटा, हेल्थ ग्रोथ भी की बात करती है वो, हेल्थ ग्रोथ, एजुकेशन ग्रोथ। ठीक है, तो अकेला इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बता, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। अमोंगस्ट द गिवन कंट्रीज विच वन हैज़ द हाईएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो एक बात याद रखेंगे, देखो बेटा, आप अपने स्कूल में आपकी रैंक क्या है, जैसे आप मान लो आपकी रैंक आई फर्स्ट और किसी स्टूडेंट की रैंक आती है 20, तो आप बताओ इनमें से होशियार कौन है, टॉपर कौन है, फर्स्ट रैंक वाला ही तो होता है, 20 रैंक वाला थोड़ी होगा। अब पेपर में क्या होता है, बच्चे देखते हैं, हाँ पाकिस्तान की 150, तो ये सबसे ज़्यादा, तो आंसर लगा देंगे पाकिस्तान। बेटा बिल्कुल गलत बात है, क्यों, रैंक में बेटा जिसकी सबसे कम रैंक होती है वही सबसे ज़्यादा टॉप करता है। तो इंडिया कितनी, 130, ये सबसे कम है ना, तो यही आंसर होगा। तो इंडिया इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पाकिस्तान नहीं, याद रखना कौन है करेक्ट आंसर, इंडिया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। असर्शन केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, बेटा सही बात है, केरला की जो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है सबसे कम है। ठीक है, कि रीज़न क्या है, केरला हैज़ एडिकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। देखो उसके पास बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तभी तो लो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट होगी। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट बनाती है वो किसके आधार पर बनाती है, तो बेटा वो बनाती है आपकी पर कैपिटा इनकम के आधार पर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए, इट इज़ कंपोजिट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड, ये बात बिल्कुल सही, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाता है इसको। पैरामीटर टू मेजर इट आर लॉन्गेविटी, लिटरेसी एंड पर कैपिटा इनकम, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ये हो सकता है, सेकंड ये भी हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। कंट्रीज आर रैंक अकॉर्डिंग टू डेवलप्ड एंड लो डेवलपिंग कंट्रीज, नहीं। वर्ल्ड बैंक ऑल्सो प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। वर्ल्ड बैंक बेटा क्वालिटी ऑफ लाइफ पे थोड़ी बनाती है, तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे बनाती है, पर कैपिटा इनकम। तो फोर्थ तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता बेटा, तो देखो इसमें फोर्थ है, ये भी नहीं होगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड सही आंसर है हमारी, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री द पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड, बेटा इसे बोलते हैं हम GDP। डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि एक साल के अंदर कितना फाइनल गुड बना, हमारा फाइनल गुड और सर्विसेज हमारे इंडिया में जो प्रोड्यूस हुए उसी को बोला जाता है बेटा GDP। तो कहाँ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन हायर इनकम ऑलवेज मीन्स हायर डेवलपमेंट। सही बात है, जिसके पास ज़्यादा इनकम होगी उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है, पीपल में हैव हाई इनकम बट लेस लिटरेसी एंड पुअर हेल्थी फैसिलिटीज। गलत बात बेटा, अगर मान लो मैं पैसे वाला हूँ, अगर मैं पैसे वाला हूँ तो मैं चाहूँगा मेरे बच्चे पढ़ें, उन्हें अच्छी हेल्थ मिले, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि लो लिटरेसी रहेगी, पुअर हेल्थ रहेगी। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। चलिए मूव करते हैं आगे। डाटा रिलेटेड टू एन इमेजिनरी कंट्री इज गिवन बिलो, स्टडी दिस डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, द अटेंडेंस परसेंटेज ऑफ दिस कंट्री टू द एज ग्रुप ऑफ 14-50 ईयर इज। तो देखो अटेंडेंस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अटेंडेंस परसेंटेज तो आपको नेट अटेंडेंस डिवाइड करनी होती है बेटा टोटल पॉपुलेशन से और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। ठीक है, अब निकालने कितनी किया, 40 एंड 50 ईयर वालों की। तो 40-50 ईयर वाले ये रहे, इस वाले डेटा को उठाइए। नेट अटेंडेंस कितनी है, 800, टोटल कितनी है, 1000, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 0 से 2 इससे गया, तो कितना बचा बेटा, 80% बचा कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। रीड द फॉलोइंग डेवलपमेंट गोल्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ गोल रिलेटेड टू अ स्टूडेंट स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी। अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है तो उसके क्या गोल्स हो सकते हैं। गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिसर्च, बिल्कुल सही बात है। अपॉर्चुनिटीज़ टू परस्यू हायर एजुकेशन अब्रॉड, ये बात बिल्कुल सही है, उसका ही गोल हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिपेंडेंस, ना इंडिपेंडेंस क्यों बेटा, ज़्यादा आज़ादी आ रही है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गुड एम्प्लॉयमेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है।
तो थर्ड गलत है इसके अंदर बस, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो फर्स्ट सेकंड एंड ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन मोस्ट सुटेबल फॉर द लिटरेसी रेट, अभी बताई थी। द लिटरेट पॉपुलेशन इज द ग्लोबल लेवल, नहीं। द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 ईयर्स एंड अबव, ये अभी बताया था, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहता है, रीड द टेबल गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ हाई पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड हाई रैंक इन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें पर कैपिटा इनकम किसकी है, पहली वाली ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसकी अच्छी है, पहले वाले की, ठीक है। इसमें देखेंगे ये भी पहला वाला है, और इसके अंदर रैंक भी पहले वाले की, तो बेटा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इंडिकेटर यूज टू मेजर अ कंट्री डेवलपमेंट, अगर कंट्री का डेवलपमेंट होना है तो कौन सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है, तो वो तो बेटा आपका क्या रेस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी प्रोडक्शन नहीं, सेकेंडरी प्रोडक्शन नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ लोकेलिटी, इफ द मंथली इनकम ऑफ ईच फैमिली इतनी 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 इतनी, देन व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ द लोकेलिटी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बेटा मैंने अभी बताया था एवरेज इनकम के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करो, 10,000, 20,000, 30,000 और कितना है 40,000, डिवाइड बाय कितने लोग हैं 4, तो ये 1 लाख हो गया, 5 जीरो आते ना 1 लाख में, तो 3 4 5 डिवाइड बाय 4, तो कितने कितने कमा रहे, 25,000 रुपये कमाएंगे 4 जने, तो कहाँ है 25,000, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। रीड द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोज। हाउ मच इज द नेट एब्सेंस रेशियो ऑफ द हरियाणा, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नेट एब्सेंस रेशियो निकालना, ठीक है, नेट एब्सेंस रेशियो। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे, नेट एब्सेंस रेशियो के लिए ना हमें नेट क्या कह सकते हैं हम, नेट अटेंडेंस रेशियो में से, अटेंडेंस रेशियो में से हम क्या घटाएंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा 100 में से नेट अटेंडेंस रेशियो को घटाते हैं, ठीक है। तो देखिए 100, हरियाणा की कितनी है 61, तो कितना आंसर आएगा 39, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट गोल ऑफ द फैक्ट्री वर्कर, अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में काम करता है तो उसका क्या गोल होगा, बेटर वेजेस, बिल्कुल सही बात है। बेटर टेक्नोलॉजी, क्या मतलब, उसे तो अच्छे पैसों से मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। सपोज देयर आर 4 फैमिलीज इन योर लोकेलिटी, द एवरेज इनकम द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ होम इज, अच्छा 10,000 दी है सबकी। इफ़ द इनकम ऑफ द 3 फैमिलीज इज 6,000, 8,000, 14,000 रेस्पेक्टिवली, डेट वुड बी द इनकम ऑफ द 4th फैमिली। देखो एक एरिया के अंदर ना बेटा 4 फैमिलियाँ और सबकी बेटा एवरेज इनकम है 10,000, उनमें से बेटा एक फैमिली 6,000 कमाती है, दूसरी 8,000 कमाती है, तीसरी 14,000 कमाती है। तो पूछ रहा है आपसे, बताओ, सॉरी तीसरी 14,000 कमाती है, तो आपसे पूछ रहा है बताओ चौथी फैमिली कितना कमाती है। तो देखो 10,000 तो उसकी क्या है एवरेज इनकम है, तो बेटा 6,000 ये हो गए, ठीक है। 8,000 ये कमा रही है फर्स्ट फैमिली, सेकंड फैमिली, थर्ड फैमिली 14,000 कमा रही है, ये मान लो बेटा एक्स कमा रही है, डिवाइड बाय कितने 4, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 हो गए, इनको जोड़ोगे तो कितना होगा 14 और 20 28,000 प्लस एक्स, ठीक है। 28,000 इधर आएगा, बेटा ये इधर आएगा, सही है ना, सही जोड़ा ना, 6 20 28, ये इधर 4 गया, चलो कोई बात नहीं। तो अब बचा क्या हमारे पास, चलो भाई ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहे हमारे, ऑप्शन काहे नहीं मैच कर रहे, 10,000 ठीक था, इधर आ गया तो 40,000 हो गया, ये 6,000 हो गया, ये 8,000 हो गया, 14,000 हो गया, 20,000, 28,000 प्लस एक्स, तो बचना कितना चाहिए था, बचना कितना चाहिए था, यहाँ बचना चाहिए था आपका 3,200 रुपये, सॉरी 3,200 नहीं, क्या कर रहे हैं, माइनस करना नहीं आ रहा है हमको,
तो बचेगा क्या, 12,000 बचना। अरे सही तो आ रहे तो ऑप्शन, क्या घूम रहा है, 12,000, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलो कुछ भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बताइए इनमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है जो हमारी देश की इनकम का कोई सोर्स बनी। डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट, सही बात है, इनकम कमा रहे हैं। टीचर टीचिंग इन स्कूल, ये भी इनकम कर रहे हैं। मदर कुकिंग फूड एट होम, नो बेटा, इससे कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट मे बी अ डेवलपमेंट गोल फॉर अ गर्ल फ्रॉम अ कंजर्वेटिव विलेज फैमिली। एक लड़की के लिए क्या गोल होगा अगर वो कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती है तो। फ्रीडम टू स्टडी एंड वर्क, बिल्कुल सही बात है। अर्ली मैरिज, नो बेटा। मोर डोमेस्टिक वर्क, नो। माइग्रेशन टू अनदर विलेज, क्यों जाएगी भाई, फ्रीडम दो उसे पढ़ने की और काम करने का। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन पीपल हैव डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। आपने पढ़ा होगा बेटा ये। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल बेस्ट रिप्रेजेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हमने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में भी आपको ही समझाया था बेटा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हमको रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है कि हमारी आने वाली जनरेशन भी उनका इस्तेमाल कर सके, ठीक है, कर सके। तो यूजिंग कोल एंड ऑयल विदाउट लिमिट, अरे गलत बात। बिल्डिंग मोर इंडस्ट्रीज नियर रिवर, गलत। प्लांटिंग ट्रीज आफ्टर कटिंग दैम, ये बात सही है कि हमें ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए उन्हें काटने के बाद, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो आपको इसका जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इस चैनल को जल्दी से कर लीजिए आप क्या, सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत बेहतरीन कंटेंट आपके लिए हम डाल रहे हैं। 2026 के बोर्ड एग्जाम में हम आपको 95% से ऊपर दिलवाने का टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए।